दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से कैश की ट्रांजैक्शन में होने वाला है बहुत बड़ा बदलाव। गवर्नमेंट ने यहाँ पर लिमिट्स को चेंज कर दिया है। 100% की पेनल्टी लगाने की यहाँ पर एक मांग रखी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। काफी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिनके ऊपर यदि हम लिमिट क्रॉस करेंगे तो हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरे देखिएगा और जानिएगा किस तरीके से हमारे पास ट्रांजैक्शन हमें करनी है, किस तरीके से हमें अपनी ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना है और किस तरीके से हमें अपने इनकम टैक्स की नोटिस से बचना है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कैश डिपॉजिट को लेकर, यदि कोई व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करता है विद पैन, यदि उसका पैन नंबर बैंक अकाउंट में लगा हुआ है तो यहाँ पर बैंक अकाउंट इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगा और एआईएस में सारा पैसा शो हो जाएगा। दूसरे पॉइंट यहाँ पर कैश विड्रॉल को लेकर है। यदि कोई व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से 50 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ करता है या 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करता है तो यहाँ पर टीडीएस की लायबिलिटी बनती है। 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ की हुई अमाउंट पर गवर्नमेंट 2% टीडीएस काटेगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर, यदि हमारे पास कोई भी रेंट प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को हमने रेंट पे दिया हुआ है और हम उस व्यक्ति से, उस टेनेंट से कोई भी पैसा कैश में रिसीव करते हैं जो कि 20,000 से ज्यादा होगा तो यहाँ पर गवर्नमेंट 100% की पेनल्टी लगाएगी और उस 20,000 के लिए हुए पैसे को डिनाई करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, कोई भी पैसा हमें कैश में किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 20,000 से ज्यादा नहीं लेना है। केवल 20,000 की लिमिट गवर्नमेंट यहाँ पर रखी है, जिसके बाद आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है और इनकम टैक्स नोटिस भी आ सकता है। तीसरा पॉइंट गवर्नमेंट ने यहाँ पर रखा हुआ है, यदि हम कोई भी पैसा किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं, यानी कि सपोज दैट हमने किसी एक नॉर्मल पर्सन से 1 लाख रुपए उधार लिए कैश में और 1 लाख रुपए हमने कैश में उसे पेमेंट कर दिया टाइम से, लेकिन यहाँ पर ट्रांजैक्शन हमारी कोई बैंक से नहीं हुई, केवल कैश में हुई, तो यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर 100% पेनल्टी लगा सकती है। 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो तो आपकी डिनाई होगी, डिसअलाउड होगी और 1 लाख की पेनल्टी भी आपके ऊपर लग सकती है। यहाँ पर केवल 20,000 का अमाउंट ही ऐसा है जिससे हम कैश में ले सकते हैं और दे सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी पैसा हमें लोन के तौर पर 20,000 से ज्यादा नहीं लेना है। 5वां पॉइंट यहाँ पर है कैश सेल को लेकर। हम किसी भी व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश की सेल नहीं कर सकते हैं। यदि हम 2 लाख से ज्यादा कैश की सेल करेंगे तो यहाँ पर हमें 100% पेनल्टी लग सकती है और 2 लाख का तो अमाउंट वो डिनाई होगा ही होगा, डिसअलाउड होगा ही होगा। इसी तरीके से ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी के लिए भी मेंटेन किया गया है। यदि हम किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदते हैं और हम टोकन मनी के तौर पे हम उसे कैश में पैसा देते हैं, सपोज दैट हम प्लॉट पसंद आ गया और जमीन पसंद आ गई और कैश में हमने तुरंत पैसा दे दिया 1 लाख रुपए, यानी कि अब हमें ये 1 लाख रुपए है भारी पड़ सकते हैं, हमें पेनल्टी के तौर पे भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया कि 20,000 से ज्यादा कोई भी पैसा हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे नहीं दे सकते, ना ही प्रॉपर्टी परचेस करने के तौर पे दे सकते, नहीं कि हमें कोई भी पैसा रजिस्ट्री के वैल्यू में कैश में 20,000 से ज्यादा नहीं दिखाना है। यदि हम 20,000 से ज्यादा दिखाएंगे तो यहाँ पर हमें 100% की पेनल्टी तो देनी ही है और 20,000 का जो अमाउंट है वो डिसअलाउड हो जाएगा और इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर हमें 20,000 से ज्यादा